हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और सुबह का सुप्रभात। तो देखते हैं आज हम क्वेश्चन सीरीज को, जो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए यहाँ से वीडियो बना करके दिया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की ओर, जो आपके क्लास 6 के होंगे, यानी 6वीं क्लास के, यानी कि 6ठी क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन के सीरीज हैं, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जिसके बारे में आज हम खूब अच्छी तरह से परिचर्चा करेंगे। तो आप अपने नोटबुक और पेन को लेकर के और अपने टाइम को एडजस्ट करके और अच्छी तरह से बैठ जाएं और नोटबुक पे अच्छी तरह से मेंशन करते चलें, ताकि आपको किसी भी प्रश्न को उत्तर लिखने में परीक्षा में कठिनाई ना हो। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं आपको कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दें, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि किसकी सवारी आ रही थी, यानी अकॉर्डिंग टू योर लेसन, आपके पाठ के अनुसार इसे उत्तर को मेंशन किया गया है। तो आप देखेंगे कि सवारी किसकी आ रही थी बच्चों, आप बताएंगे जरा कमेंट में लिखकर सवारी किसकी आ रही थी। तो सवारी जो है रवि की सवारी आ रही थी बच्चों, ध्यान देंगे। किनकी सवारी आ रही थी? रवि की सवारी आ रही थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि पन्ना कौन थी, यानी पन्ना जो थी वो कौन थी। एक व्यक्ति है पन्ना। तो ध्यान देंगे कि पन्ना उदय सिंह की कौन थी? धैर्य थी। कौन थी बच्चों? उदय सिंह की वो धैर्य थी। याद रखेंगे बच्चों कि उदय सिंह के धैर्य यानी कि माँ थी वो, याद रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका ग नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखेंगे कि सज्जन सिंह कौन था, यानी कि सज्जन किसी व्यक्ति का नाम है, वह कौन था। तो हम चलते हैं, देखते हैं आंसर की ओर कि सज्जन सिंह गांव के मुखिया थे, यानी कि गांव के वो प्रधान व्यक्ति थे। सज्जन सिंह कौन थे बच्चों? तो सज्जन सिंह जो थे वह एक गांव के मुखिया थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यंगा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखेंगे यहाँ पे कि श्री कृष्ण धरा पर कैसे चलते हैं। धरा मीन्स होता है भूमि बच्चों, याद रखेंगे कि श्री कृष्ण जो हैं वो धरा पर कैसे चलते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो भूमि पर या धरा पर ठुमक ठुमक के चलते हैं बच्चों। कैसे चलते हैं? ठुमक ठुमक करके, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि मीरा के प्रभु कौन हैं। आपको ये पाठ के अनुसार ही आंसर को मेंशन किया गया है, यहाँ पे उत्तर को दिया गया है। तो आप समझेंगे कि मीरा जो है, मीरा प्रभु के कौन है। तो मीरा के प्रभु जो है श्री कृष्ण हैं, यानी कि मीरा के प्रभु कौन है। तो मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है बच्चों, याद रखेंगे कौन है? श्री कृष्ण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि स्वर्ण की पोशाक किसने पहन रखी थी। स्वर्ण मीन्स समझते हैं हम लोग, जिसको स्वर्ण मीन्स सोना समझते हैं हम लोग। तो सोने की पोशाक किसने पहन रखी थी बच्चों? देखेंगे आपके ये पाठ के अनुसार उत्तर बनाया गया है। तो स्वर्ण की पोशाक जो है वो किसने पहन रखी है? तो सूर्य ने पहन रखी हैं बच्चों, याद रखेंगे। कौन? सूर्य ने स्वर्ण की पोशाक को पहन रखी हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ब्रह्मा का लेख कौन पढ़ रहा है, यानी ब्रह्मा का जो लिखा हुआ लेख है उसको कौन पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे उन आंसर की ओर कि ब्रह्मा का लेख निरुद्धमयी प्राणी पढ़ रहा है। कौन? निरुद्धमयी प्राणी जो है वो ब्रह्मा का लेख पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि ब्रह्मा का लेख जो है कौन पढ़ रहे हैं? निरुद्धमयी प्राणी जो है ब्रह्मा का लेख पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी इस तरह के नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और वो भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों कि सुभागी ने कर्ज चुकाने के लिए क्या किया। तो देखेंगे आंसर को कि सुभागी ने कर्ज चुकाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम किया। सुभागी ने कर्ज को चुकाने के लिए, आप ही सोच सकते हैं कि यदि आप कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके पास किसी प्रकार की कोई जब रास्ते नहीं दिखाई पड़ते हैं सिवाय मेहनत के, सिवाय परिश्रम के। यदि आप परिश्रम करते हैं तो उस कर्ज से उधार हो सकते हैं और परिश्रम करने के बाद आपका फल जो है हमेशा मीठा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका
चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं ताकि आपको ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो जाए, ताकि आप इधर उधर ना देखें। तो देखें कि रसखान किसकी गाय को चराना चाहते थे। रसखान जो था वो किसकी गाय को चराना चाहता था। तो हम ध्यान देंगे बच्चों कि रसगान जो थे, रसखान, वो श्री कृष्ण जी की गाय को चराना चाहते थे। किनकी गाय को? श्री कृष्ण जी की गाय को। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर लेसन, आपके पाठ के अनुसार ही आपको उत्तर को यहाँ पे बनाया गया है। तो समझेंगे कि रसखान किनकी गाय को चराना चाहते थे बच्चों? तो श्री कृष्ण को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि जल से सींच कर मानव क्या उपजाता है। यानी जल से सींचना का मतलब हम लोग समझते हैं किसी पौधे को पानी देना या पटवन करना। यानी कि जल से हम लोग सींच करके और मानव जो है यानी कि मनुष्य वो क्या उपजाता है। तो देखेंगे कि जल से सींच कर मानव जो है वो धन संपदा को उपजाता है। क्या बच्चों? धन संपदा को। जैसे कि हम लोग चलेंगे देखेंगे कि धन संपदा यानी क्या हुआ। तो जल से सींच करके हम लोग धान को, गेहूं को, चावल को, किसी भी पौधे से किसी भी अनाज को हम लोग उपजाते हैं या किसी स्पाइस मसाले को उपजाते हैं, और उससे जो हम क्या करते हैं, अर्न, जो हमको आमदनी होता है, तो वो धन संपदा को हम लोग उपजा पाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा हेतु क्या किया। यानी उदय सिंह को रक्षा करने के लिए पन्ना ने क्या किए। तो देखेंगे कि पन्ना ने क्या किए थे कि पन्ना ने उदय सिंह की सेज पर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की रक्षा की। बोल रहा है कि पाना ने उदय सिंह की रक्षा हेतु क्या किए थे। तो अपने सेज पर अपने पुत्र की चंदन के उदय सिंह के लिए रक्षा किए थे। ये बच्चों आपके पाठ के अनुसार इसे उत्तर बनाया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मीरा को सदगुरु ने क्या दिया। यानी मीरा एक क्या थी, लड़की, जिसको सदगुरु ने क्या दिए थे। तो देखेंगे कि मीरा को सदगुरु ने एक अमूल्य वस्तु दिया। अमूल्य मंस जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, जिसको रुपये या पैसे से खरीदा ना जा सके, वो अमूल्य वस्तु मिला था। किसको? मीरा को। किसने दिया था? सदगुरु ने। याद रखेंगे बच्चों, एक बार बताएंगे हमें कमेंट में लिख करके कि सदगुरु ने मीरा को क्या दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका स्याही शब्दों का गुलाम कौन नहीं होता है। जैसे हम लोग समझते हैं इंक, स्याही, तो स्याही शब्दों का गुलाम कौन नहीं होता है बच्चों। देखेंगे कि स्याही शब्दों का गुलाम जो है वो धर्म नहीं होता है। कौन? धर्म नहीं है। धर्म जो है वो स्याही शब्दों का गुलाम नहीं है। आपके यह पाठ के अनुसार बताया जा रहा है कि स्याही जो है वह गुलाम नहीं होता है। किसकी? धर्म का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि अनुभवों का खजाना किसके पास होता है। तो हम समझते हैं कि अनुभवों का खजाना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्सपीरियंस। तो अनुभवों के खजाना किनके पास होता है। खजाना मतलब भंडार, हम लोग समझ सकते हैं कि अनुभवों का भंडार किसके पास होता है। तो देखेंगे कि अनुभवों का जो खजाना है वो बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्तियों के पास होता है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र जो अधिक हो जाती है, और उम्र अधिक होने के कारण उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अधिक हो जाते हैं। और जब एक्सपीरियंस अधिक हो जाती है तो इस प्रकार से उनके पास अनुभवों का संग्रह हो जाता है। और जब वह संग्रह हो जाता है तो उसे ही हम लोग अनुभवों का खजाना कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है, देखेंगे अगले क्वेश्चन कि पूजा अर्चना से बचे हुए समय को बाबा भारती किसकी देखभाल में लगाते हैं। यानी बाबा भारती थे, आपके लेसन के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको जब यहाँ पे लेसन को टीच किया गया होगा वर्ग में, तो आप ध्यान देते होंगे और समझते होंगे कि जो पूजा या अर्चना यानी कि पूजा पाठ हम लोग जिसे कहते हैं, उससे जो समय बाबा भारती को बचता था, तो बाबा भारती उस बचे हुए समय को क्या करते थे, किस में लगाते थे। तो इसको आंसर की ओर चलते हैं कि उस बचे हुए समय को बाबा भारती कहां पर प्रयोग किया करते थे। तो देखते हैं आंसर की ओर बच्चों। ध्यान देंगे कि पूजा अर्चना से बचे हुए समय को बाबा भारती सुल्तान की देख में या देखभाल में लगाते थे। तो जो बाबा भारती को पूजा पाठ से बचे हुए समय थे वो कहां पे बच्चों प्रयोग किया करते थे, बताएंगे हमें फटाफट, बताइए फटाफट कहां पे प्रयोग करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो कहाँ पे? सुल्तान को देखभाल करने में बाबा भारती बचे हुए समय का उपयोग किया करते थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन आपका ये है कि मेवाड़ के महाराजा कौन थे। यानी मेवाड़ के महाराजा, तो आप लोग जब लेसन को टीच किया गया था तो आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान में होगा कि मेवाड़ के राजा कौन थे। तो बताएंगे बच्चों कि मेवाड़ के राजा कौन थे। चलते हैं आंसर की ओर, देखते हैं। मेवाड़ के राजा जो थे वो विक्रम सिंह थे बच्चों, याद रखेंगे। मेवाड़ के राजा कौन थे बच्चों? विक्रम सिंह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पे क्वेश्चनों का श्रृंखला का जो है प्रकार बदलता हुआ, तो देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगहों को भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि रोम रोम आपका, यानी कि रोम रोम जो है आपका क्या है। तो रोम रोम जो है लेसन के अनुसार जो है वो क्या है, आप समझते हैं, गुलाम है बच्चों। क्या है? रोम रोम गुलाम है, यानी हर आपका पार्ट्स जो है किसी के अंडर है, यानी कि गुलाम है। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है ख नंबर कि बेचारी को अपना जीवन, एक बेचारी जो थी एक महिला थी जिसको बेचारी के यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या उनका जीवन था? तो उनका जीवन जो था वो एक पहाड़ सा लगने लगा था। यानी उन्हें अब लग रहा था कि मेरा जीवन कैसे कट पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल बेसहारा हो गए थे और उनके पास आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनका जीवन जो है बिल्कुल पहाड़ सा लगने लगा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन ग नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि तुमने मेरी, यानी कि तुमने मेरी क्या रख ली, यानी कि बात रख ली। ये आपके लेसन के अकॉर्डिंग है कि तुमने मेरी क्या रख ली, बात रख ली। ऐसा नहीं कि किताब रख ली, पेन रख ली, ये सब नहीं। ये लेसन के अकॉर्डिंग ही आपको पुटअप करना होगा। तो इसमें जो है बात रख ली, पुटअप किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि यह हमारे ब्लैंक्स है की बात नहीं है, यानी यह हमारे बस की बात नहीं है। क्या? यह हमारे बस की बात नहीं है। बस के मतलब कि हम उसमें सक्षम नहीं हैं, हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, हमारे पास वो पोटेंशियल नहीं है, इसलिए यह हमारे बस की बात नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि तुम्हारा सम्मान, यानी कि ईश्वर कर रहे हैं बेटी। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इस कथन के सामने कि तुम्हारा सम्मान कौन कर रहे हैं बेटी। यानी कि यहाँ पे एक बुजुर्ग जो थी लेसन के अनुसार कह रहे थे कि आपको जो सम्मान, यानी कि इज्जत, सम्मान मीन्स इज्जत, ऐसा नहीं कि सम्मान मीन्स वस्तु। आप ध्यान देंगे सम्मान लिखे हुए पे कि ये सम्मान जो है किस प्रकार लिखा गया है। तो सम्मान, इस सम्मान मीन्स होता है इज्जत, प्रतिष्ठा। तो सम्मान कौन कर रहे थे बच्चों लेसन के अनुसार? तो सम्मान जो है वह कौन कर रहे थे? ईश्वर कर रहे थे, यानी ईश्वर जो है उस बेटी का इज्जत कर रहे थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखते हैं अगले क्वेश्चन ये आपका रहा कि कितना निर्दयी, यानी कि कितना निर्दयी। निर्दयी आप समझते ही होंगे, जिसको हम लोग क्रूएल बोलते हैं। निर्दयी मतलब क्या होता है? जिनके पास दया नाम का कोई चीज नहीं हो, उन्हीं को हम लोग निर्दयी कहते हैं। तो कितना निर्दयी, यानी कि निर्दयी कौन था बच्चों? बताएंगे आप कमेंट में लिखकर एक बार कि निर्दयी कौन थे उस लेसन के अकॉर्डिंग। तो निर्दयी जो थे वो राजा थे, याद रखेंगे बच्चों। कितना निर्दयी राजा है यह, यानी कि राजा जो था वो काफी निर्दयी था, उनके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थी, किसी पर दयालुता वो नहीं दिखाते थे। तो इस प्रकार से वो निर्दयी थे, इसलिए इसमें राजा हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि तुम कहीं रास्ता न, यानी कि तुम कहीं रास्ता न क्या भूल जाओ बच्चों। क्या? भूल जाओ, यानी कि तुम कहीं रास्ता न भूल जाओ। ये बच्चों को कहा जा रहा था कि तुम कहीं रास्ता न भूल जाओ, यानी कि यहाँ पे भूल जाना हो गया, यानी कि भूलना यहाँ पे जो है पुटअप किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखेंगे ज नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं सारे देश में किस चीज का वातावरण छा गया। तो बच्चों आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन, या आपके पाठ के अनुसार है, तो पाठ के अनुसार जो है उमंग का वातावरण छा गया था। उमंग मीन्स होता है खुशी, एक प्रकार का जॉय हम लोग इसे समझ सकते हैं, आनंद समझ सकते हैं। इस तरह से सभी बच्चों में उमंग जग गया था, तो इसलिए यहाँ पे वातावरण जो है वह उमंग का था पूरे देश भर में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि यह बड़ी क्या शर्त थी? यह बड़ी टेढ़ी शर्त थी। कैसी?
टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या? टेढ़ी मीन्स और क्या समझ सकते हैं आप? कठोर। क्या? कठोर समझ सकते हैं। टेढ़ी मीन्स कि यह बिल्कुल कठोर शर्त थी, टेढ़ी शर्त थी। टेढ़ी शर्त को हम लोग कठोर के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कठिन शर्त थी। तो शर्त मतलब हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं, तो ये टेढ़ी शर्त थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि दोनों घोड़ों के बीच में कुछ, क्या दोनों जो घोड़े थे उस लेसन में, तो दोनों घोड़े के बीच में क्या रखा गया था? तो आपको याद होगा कि दोनों घोड़ों के बीच में जो है उन्हें खाने के लिए कुछ रख दिया गया था, जिसका नाम था गाजर। याद रखेंगे बच्चों, दोनों घोड़ों के बीच में क्या रखा गया था? भोज्य पदार्थ उन्हें खाने के लिए गाजर रखा गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चनों का श्रृंखला का टाइप बदलता हुआ जो बदल रहा है यहाँ पे कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रकृति के भीतर वैभव भरा है, यानी प्राकृतिक जो है, यानी कि हमारा जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, यानी कि जो नेचुरल हैं, उनके पास क्या वैभव भरा हुआ है, यानी कि धैर्य जिनके पास भरा हुआ है और अनुभूति उनके पास है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति के भीतर में जो वैभव भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे नौका चिन्ह यानी सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। हम धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं, तो ये सत्य बात है लेसन के अनुसार कि मानव जो है वह धरती को स्वर्ग नहीं बना सकता है। तो मानव जो है वह धरती को स्वर्ग लेसन के अनुसार जो है वो नहीं बना सकता है, लेकिन विदाउट ऑफ लेसन अगर देखा जाए तो मानव जो है वह धरती को स्वर्ग बना सकता है। कैसे? वह अच्छे कर्मों को कर करके, और सत्य जो है स्वर्ग जो है धरती को बना सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फॉल्स करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मनुष्य भुजबल से, ये भुजबल का मतलब हुआ अपने भुजाओं के बल से, भुजाओं मतलब अपने बाजुओं के बल से, यानी कि मनुष्य भुजबल से सुख पाता है। तो आप ही समझिए कि जब आप अपने भुजा के बल से परिश्रम को नहीं कर पाएंगे तो परिश्रम का फल आपको अच्छा कैसे मिल पाएगा? तो जो मनुष्य है वो अपने भुजा के बल से ही सुख पाता है। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम लोग इसमें 9 का चिन्ह यानी 9 का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी सही का निशान लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कि वीर भाल का कु अंक नहीं धोते। वीर भाल मतलब वीर लड़का, भाल मतलब क्या हो रहा है वहां पे? वीर भाल मतलब छोटे छोटे लड़के जो हैं वो वीर भाल उनके लिए कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो कु अंक नहीं धोते यानी कि वो अंक को नहीं धोते थे। तो ये बिल्कुल आपका कवि के अनुसार कहने का कथन जो था वो सत्य था। तो सत्य के लिए हम लोग यहाँ पे सही का निशान लगाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मनुष्य पाप से धन संचित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा होगा कि पाप करने से ही धन बढ़ती है, तो पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं सभी लोग पाप की ओर ही बढ़ जाते और सभी लोग धन को एकत्रित और संग्रह कर लेते। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि पाप तो पाप है और पाप जो है आपको अच्छी नीति नहीं है। तो इसलिए पाप से आप धन को संचित करना ना समझें, और पाप से धन संचित नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें आपको क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक बच्चों। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, आपको ध्यान आकर्षित को करते हैं। हम देखते हैं क्या है कि खड़क सिंह ने घोड़ा वापस दे दिया। ये बिल्कुल सत्य था कि खड़क सिंह जो था वो क्या घोड़ा को फिर रिटर्न कर दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खड़क सिंह घोड़ा को वापस कर दिया था। चलते हैं। खड़क सिंह के मुख से चीख निकली, यानी खड़क सिंह ऐसा नहीं था, खड़क सिंह एक धैर्यवान व्यक्ति था, इसलिए उनके मुंह से चीख नहीं निकली थी। चीखने का मतलब होता है कि जोरों से आवाज़ मुंह से निकलना, उसे हम लोग चीखना कहते हैं। तो यानी कि वह चीख मुंह से नहीं निकला था। तो इसलिए ये आपका जो फॉल्स है, फॉल्स के लिए हम लोग क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा कि अपाहिज, अपाहिज मतलब होता है कोई भी आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो क्या डिस्टर्ब हो गया हो, उसी को हम लोग अपाहिज कहते हैं। तो अपाहिज खड़क सिंह ही था, यानी कि खड़क सिंह अपाहिज तो था नहीं। तो इसलिए
वो किसी पार्ट्स से अपाहिज नहीं था, वो थोड़ी सी अपनी मानसिकता और उम्र के हिसाब से अपाहिज था, तो इसलिए हम लोग इसे राइट आंसर लगाएंगे। ये किसी पार्ट से अपाहिज नहीं था, यानी कि इनकी जो अपाहिजता थी वो क्या थी, मानसिक पिछड़ेपन थी, ये मानसिक रूपों से अपाहिज था, इसलिए यह आंसर जो है बिल्कुल राइट हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये रहा, देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन कि बाबा भारती 2 मील का चक्कर लगाते थे, यानी कि बाबा भारती जो थे वे प्रतिदिन कितने मील का चक्कर लगाते थे बच्चों, 2 मील का। आपको याद होगा 2 मील का चक्कर लगाया करते थे, यानी 1 मील जो है हम लोग उसे कोस के रूप में समझते हैं, और 1 कोस में हम लोग 3 किलोमीटर के रूप में समझते हैं, यानी 2 मील का मतलब हम लोग उन्हें 6 किलोमीटर के रूप में आज के रेशियो से समझ सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि खड़ग सिंह के हृदय पर नेवला लौट गया, यानी कि खड़ग सिंह के हृदय यानी कि दिल पर, खड़ग सिंह के हृदय पर नेवला लौटना के मतलब कि बेचैन हो गए, यानी खड़ग सिंह जो है वे क्या बेचैन हो गए थे, तो नहीं बच्चों, वो बिल्कुल साहसी धैर्यवान व्यक्ति थे, बेचैन होने की तो बात ही नहीं होती है। तो इसलिए आपका ये आंसर जो है इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, गलत है। तो गलत के लिए हम लोग क्रॉस का निशान लगाते हैं। तो चलते हैं, आपका यहाँ पे क्वेश्चनों का टाइप जो है बदल रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, क्या है, मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पे मिलाना है। तो देखेंगे किस में मिलाएंगे हम। तो विक्रम जो था वो क्या था बच्चों, तो मेवाड़ का राजा था। विक्रम कहाँ का राजा था बच्चों, मेवाड़ का राजा था। उदय सिंह देखेंगे कि उदय सिंह कौन थे, तो उदय सिंह जो थे वो विक्रम का भाई थे, उसी लेसन से है। देखेंगे पन्ना कि पन्ना जो है वो कौन है, तो पन्ना जो है उदय सिंह की माँ यानी धे है, यानी कि माँ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चंदन जो है वो कौन है, तो चंदन जो है वो पन्ना के पुत्र यानी कि बेटा है। और वनवीर जो बच गए वो सरदार का पुत्र है। तो इस प्रकार से हम इसे मिला लेंगे और चलेंगे, इसी तरह से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि 2 पर्यायवाची शब्द बनाइए, यानी प्रत्येक जो यहाँ पे शब्द नीचे की ओर दिए गए हैं, जैसा कि ये भवानी है, भगवान है, सरोवर है, संसार है, गाय है, इसी तरह से यहाँ बादल, आकाश, आम, प्रभा और सूर्य, ये सभी से 2 पर्यायवाची शब्द बनाना है, यानी वहाँ पे शब्द बदल जाएंगे और उनके अर्थ वही रहेंगे, उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे क्या है बच्चों, भवानी। तो भवानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग भवानी को दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, चंडी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन है भगवान। तो भगवान को हम लोग ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, प्रभु के नाम से भी जानते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सरोवर को हम लोग तालाब के नाम से जानते हैं, तड़ाग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से संसार को हम लोग जगत और विश्व के नाम से जानते हैं बच्चों, या हम लोग उन्हें क्या कह सकते हैं बच्चों, संसार को विश्व और जगत के नाम से समझ सकते हैं, जग के नाम से भी समझते हैं। चलेंगे गाय की ओर। गाय को हम लोग गौ या धेनु भी कहते हैं और गौ माता भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बादल को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेघ कहते हैं, घटा कहते हैं। उसी प्रकार से आकाश को हम लोग नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं। आम को ठीक उसी प्रकार से आम्र कहते हैं, रसाल कहते हैं, रसीला फल भी कहते हैं। प्रभा को हम लोग किरण कहते हैं, छटा कहते हैं, दीप्ति भी कहते हैं। और सूर्य को हम लोग दिनकर कहते हैं और दिवाकर भी कहा जाता है, और भानु के भी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द और भी आप याद कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन रहा है आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे क्या है बच्चों कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे शब्द को जोड़ करके एक वाक्य बनाया है और उस वाक्य का एक निचोड़ शब्द दे देना है जिसका अर्थ वही होता हो, उसी को हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के नाम से समझते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे कि जो जन्म से अंधा हो, यानी कि जिस समय वो जन्म ले रहा है उसी समय से वो अंधा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों, जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। तो उसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यह है कि जो दिखाई ना दे, यानी कि जो हमको दिखता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों,
तो अदृश्य कहते हैं। दृश्य तो हम लोग उसको कहते हैं जो दिखाई देता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग अदृश्य कहते हैं। तो ये अदृश्य हो गया, जैसे कि भगवान हम लोग को नहीं दिखाई देते हैं, तो ये अदृश्य हो गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है कि जिसमें रस हो, तो रस जिसमें है उसको अभी हमने बताया कि आम को रसीला फल भी कहते हैं, तो जिसमें रस हो उसको हम लोग रसीला कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जिसमें रस हो उसको रसीला कहेंगे। जैसे आप संतरा खाते होंगे तो उसमें रस है, तो उसको भी हम लोग रसीला कहेंगे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, तो ध्यान देंगे बच्चों कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता हो उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं बच्चों। ये भी याद रख लेंगे आप। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगले क्वेश्चन कि जो कभी बूढ़ा ना हो। देखेंगे बिल्कुल रोचक तथ्य है ये कि जो कभी बूढ़ा ना हो। आप सोचिए कि यदि आप कभी बूढ़ा नहीं होते तो कैसा आपको महसूस होता। तो जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अजर। देखिए अजर है वो, ऐसा नहीं अमर नहीं, अजर। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसे हम लोग अजर कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है जहां कोई न रहता हो, तो जहां पे कोई न रहता हो वहां पे क्या होता है बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं दुर्जन। क्या बोलते हैं? जहां कोई न रहता हो उसको हम लोग कहते हैं दुर्जन। तो याद रखेंगे बच्चों, दुर्जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसकी उपमा न हो, तो हम लोग बताते हैं कि जिसकी उपमा नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसकी कोई उपमा नहीं किया जा सके, जिसकी कोई वखान नहीं किया जा सके, जिसकी कोई प्रशंसा अधिक नहीं किया जा सके, उसको हम लोग अनुपम कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका ये है कि 10 सिरों वाला, यानी कि जिसके सिर 10 हैं। सिर मतलब जिसको हम लोग माथा कहते हैं, मस्तक कहते हैं। तो जिसके मस्तक 10 होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दशानन। दशानन आप समझते ही होंगे, जिससे हम लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, रावण। समझते हैं? ये श्रीलंका के राजा थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका है, देखेंगे अगले क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। है कि जो कभी ना मरे। देखिए आगे आपका ये क्वेश्चन कि जो कभी ना मरे, यानी कि वो कभी मरेगा ही नहीं, तो ये जीवन पर्यंत तक जिंदा ही रहेगा, जीवन के अंत तक यह जिंदा ही रहेगा, इसका कभी मृत्यु होगा ही नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। जैसा कि रावण क्या था? अमृत पी लिया था तो वह अमर हो गया था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? उनकी घोर पाप और उनके असत्य जो कार्य थे वो उनको क्या किए? अमरत्व की ओर ले गए और वह मृत्यु को प्रदान किए, मृत्यु पा गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि आकाश में विचरण मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि आकाश में घूमने वाला जो है, आकाश में विचरण करता है, चलता है, उड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नभचर। क्या बोलते हैं बच्चों? नभचर। नभ मीन्स आकाश, चर मतलब घूमने वाला, यानी कि उसे हम लोग नभचर कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक क्या आवेदन लिखना है, यानी कि पत्र लिखना है कि आप 2 दिन छुट्टी आपको चाहिए, तो आप प्रधानाध्यापक के पास किस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। तो इसका एक यहाँ पे थीम को पेश किया जा रहा है। तो देखेंगे आपके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को 4th पेजों में मोड़ लेंगे और जो सबसे लेफ्ट वाले पेज 1/4 होते हैं वहां से आप लिखना शुरू करते हैं, जहां पे आप लिख सकते हैं क्या? सेवा में, और उसके बाद कॉमा देकर के आप बढ़ सकते हैं कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद आप वहाँ पे क्या लाइन को चेंज कर लेते हैं और ठीक उसी के नीचे से लिखना शुरू करते हैं और अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा गया है। और ठीक उसी प्रकार से फिर जहाँ पे सेवा में है, ठीक उसी पैराग्राफ के नीचे आप लिखते हैं विषय, यानी कि आपका जो विषय है, सब्जेक्ट जो है क्या है, तो छुट्टी के संबंध में, यानी कि छुट्टी आप चाहते हैं उसके संबंध में। फिर उसके बाद आप विषय के नीचे लिखते हैं द्वारा, यानी किसके पास आप पहले लगाएंगे, वो किसके पास आवेदन को पेश करेंगे। तो हम पेश करेंगे सबसे पहले बच्चों वर्ग शिक्षक के पास, इसलिए द्वारा में वर्ग शिक्षक महोदय होगा। और तब उसके नीचे हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ एक्सचेंजा बदलने के बाद में, महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे सभी बच्चे, और इतने वर्ग में पढ़ता हूँ, इस कारण से मैं तारीख ए और ए से लेकर के इतने तारीख तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए मैं
महाशय से निवेदन करूंगा कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक की छुट्टी को मंजूर किया जाए। और लास्ट में आप एक तरह क्या जो मंझोली कोष्ठ की तरह एक बनाया जाता है लकीर, उस तरह से बना करके आप लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा अपना नाम लिख सकते हैं, अपना वर्ग लिख सकते हैं और अपने रोल नंबर का अनुक्रमांक को भी लिख सकते हैं और अपने एड्रेस और अपना यहाँ पे क्या एडमिशन नंबर भी लिख सकते हैं। और उस प्रकार से वहाँ पे अपने माता या पिता को हस्ताक्षर करा करके और क्या करेंगे बच्चों, अपने विद्यालय में वर्ग शिक्षक के पास पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो 6 का हिंदी का क्वेश्चनों का श्रृंखला समाप्त हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। बने रहें बच्चों, धन्यवाद।